अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2A विच वी स्टार्टेड लास्ट टाइम, इसमें हमने 6 क्वेश्चन किए थे। सो आज हम अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेज एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स with a positive denominator, with a positive denominator. And our question part 1 is -7/1. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो माइनस इस वक्त इस रकम नंबर के साथ लगा हुआ है -7/1, ये पूरे रैशनल एक्सप्रेशन का साइन है। ठीक है, जैसे हमने अक्सर अलजबरा में देखा है माइनस इंटू, अगर मैं ए इस तरह कर, ठीक है, तो ये इस वक्त साइन यानी कि ए का साइन इस वक्त माइनस है, और इसको अगर जैसे बाहर साइन माइनस हो, अगर अलजब्रिक एक्सप्रेशन के साथ भी माइनस हो तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। सो इसी तरह ये जो है इस नंबर के साथ भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि ये जो इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ माइनस जो है ये पूरे नंबर का साइन है, यानी कि पूरे एक्सप्रेशन का, रैशनल एक्सप्रेशन का साइन है। अच्छा, अब इसमें हम यूँ इस तरह से समझ लें कि जैसे इसको मैं 3 तरीक़ों से लिख सकता हूँ। -7/1 को -7/1 एक तो तरीका ये है कि -7 न्यूमरेटर ओवर 1 पॉजिटिव, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, और तीसरा तरीका मेरा हो सकता है 7/-1। अच्छा, इस तरह लिखने का मतलब ये है कि ये जो माइनस न्यूमरेटर के साथ है, ये यहाँ पे जो साइन इस वक्त यहाँ पे लेट्स से पॉजिटिव साइन है, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो माइनस प्लस माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी कि ओवरऑल जो है वो साइन भी माइनस ही होगा। और इसी तरह डिनोमिनेटर, क्योंकि वो भी एक उसी एक्सप्रेशन का, रैशनल एक्सप्रेशन का पार्ट है, तो डिनोमिनेटर का साइन भी मेन साइन से मल्टीप्लाई हो सकता है। सो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे प्लस है, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर भी मेन साइन माइनस हो जाएगा। सो आई मीन इट्स, यानी कि या तो न्यूमरेटर में साइन जो भी होगा नेगेटिव साइन हो तो वो आपके मेन साइन को भी चेंज कर देगा, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी अगर नेगेटिव साइन हो तो वो आपके मेन साइन को चेंज कर देगा, यानी कि बिल्कुल ये एक नंबर आम नंबर की तरह ट्रीट होगा। अच्छा जी, अगर इसी तरह इट मीन्स कि मैं इसको 3 तरह से इसको लिख सकता हूँ, और इसमें मुझे जो रिक्वायर्ड है वो है कि आपने डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव लिखना है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। तो यानी कि -7 न्यूमरेटर को -7 लिखेंगे और डिनोमिनेटर को +1 लिखेंगे, तो दैट इज़ योर आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन, -5/-2। अच्छा, इसको 2 तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली जो -5/-2 जो है ये पॉजिटिव 5/2, ये दोनों एक्सप्रेशंस बराबर हैं। कैसे? जैसे ये माइनस जो है वो माइनस से कट जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 जो है न्यूमरेटर 2 से डिवाइड हो रहा है, और इसी तरह माइनस साइन भी माइनस साइन से डिवाइड होगा, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो 5/2, यानी कि -5/-2 इज़ इक्वल टू 5/2, ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं। इसी तरह अगर इसको मैं -5/-2 को अगर मल्टीप्लाई करूँ -1 से, क्योंकि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है तो मुझे -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर क्योंकि माइनस है तो मुझे -1 से मल्टीप्लाई और -1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड का मतलब ये होता है कि टोटल जो एक्सप्रेशन जो इस वक्त नंबर का है उस पर आपको कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी तरह उससे डिवाइड भी करेंगे। तो -1 से, क्योंकि साइन चेंज करना है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -5 +5 हमें हासिल हो जाएगा। इसी तरह -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हासिल हो जाएगा। सो -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, -1 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन -5/-2 से एक्सप्रेशन हमारे पास पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये भी वही एक्सप्रेशन है जो -5/-2 है। -5/-2 इज़ इक्वल टू 5/2। सो ये आपका आंसर होगा, जिसमें हमें डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी आपका
सेम क्वेश्चन है -31/-3, तो न्यूमरेटर भी आपका माइनस है और डिनोमिनेटर भी माइनस है, सो दोनों कट जाएंगे, या -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड करना, तब भी आपके पास 31/3 ही आंसर आएगा और आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पहले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है जी। वो कह रहा है कि जी आपने माइनस, ये पूरे एक्सप्रेशन का साइन है -9/5, तो जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, मैं इसको 3 तरीक़ों से लिख सकता हूँ। इसी माइनस साइन को मैं न्यूमरेटर में भी ले जा सकता हूँ और डिनोमिनेटर में कोई साइन नहीं होगा, या यही साइन जो है, क्योंकि ये मेन साइन है, इसको मैं डिनोमिनेटर के साथ लगा सकता हूँ 9/-5। सो द आंसर आई रिक्वायर पॉजिटिव डिनोमिनेटर, तो सेकंड वाला जो है ये मेरा आंसर होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपने रैशनल नंबर को, नंबर लाइन को ऊपर ड्रॉ करना है, यानी कि फ्रैक्शंस जो आपको दी हैं इनको आपने नंबर लाइंस के ऊपर ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, वो उसका आइडिया आपको होना चाहिए। तो उससे आपका ये क्वेश्चन जो है, नंबर लाइन पे आपने कैसे फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, उस कॉन्सेप्ट के बाद ये 3 आइडियाज़ आपको पता होना चाहिए। ये पुरानी क्लासों से रिलेट करते हैं, फोर्थ क्लास में, 4th ग्रेड में हम ये पढ़ चुके हैं कि जो आपका हमारे पास 3 किस्म की फ्रैक्शंस होंगी, प्रॉपर फ्रैक्शन, जी प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा। न्यूमरेटर नंबर जो फ्रैक्शन में जो टॉप वाला जो नंबर है, जो ऊपर वाले जो बटा हम जिसे हम कहते हैं, बटा साइन से ऊपर जो है वो न्यूमरेटर होगा और उससे नीचे डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। यानी कि अगर मैं मिसाल दूं तो 2/7 कैन बी ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है जी, 2/7, और ये पॉजिटिव है 2/7, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में हम डील कर रहे हैं फ्रैक्शंस में, तो -2/7, ठीक है। तो ये दोनों आपकी प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है जी। अच्छा, अगर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स फ्रैक्शन का आंसर हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने ये जहन में रखना है कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा। अच्छा, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें हम यूँ सॉल्व करते हैं कि न्यूमरेटर को हम यानी कि इसको हम लॉन्ग डिवीजन के ज़रिए से सॉल्व करते हैं, और न्यूमरेटर जो है वो डिवीजन में अंदर आएगा और 7 से हम उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में जो मौजूद नंबर है उसको। तो अगर हम देखें, गौर करें, तो हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा, जो कि हम तीसरे चैप्टर में सीखेंगे। तो डेसिमल जो है वो उसमें जब आंसर आएगा आपका, तो इसका मतलब कि इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका आंसर जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो रेंज है आपके, जो आपकी अब यानी नंबर लाइन पे ऊपर अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से दिस इज़ योर 0 एंड दिस साइड इज़ गोना बी +1 और एंड टूवर्ड्स अदर साइड पे -1। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी या तो 0 से +1 में रेंज में फॉल करेगी या 0 से -1 में फॉल करेगी, यानी कि सारी इसकी रेंज ही प्रॉपर फ्रैक्शंस की 0 से +1 या 0 से -1, ठीक है। क्योंकि आपका आंसर देखें, आपका आंसर अगर आप डेसिमल में देखें तो आपका आंसर जो है वो 1 से एक्सीड नहीं करेगा, 1 से नीचे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर आपका स्मॉल है, डिनोमिनेटर आपका लार्ज है, तो आपका 1 आंसर कभी भी नहीं एक्सीड करेगा। सो प्रॉपर फ्रैक्शन का जितना भी नंबर लाइन के ऊपर आप ट्रेस करेंगे, यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस को जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो हमेशा 0 से 1 की रेंज में फॉल करेगा, आइदर +1 और -1। नेक्स्ट है जी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Improper fraction where numerator is always larger than denominator.
ठीक है जी। अगर मैं इसकी मिसाल दूँ जैसे 11/5, ठीक है जी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे मैंने आपको बताया दोनों हो सकते हैं, तो पॉजिटिव 11/5 और नेगेटिव 11/5 बोथ आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसमें गौर करें कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर छोटा है। अच्छा, इस चीज़ में आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आपको एक मिक्स फ्रैक्शन हासिल होती है, ठीक है। एक या तो मिक्स फ्रैक्शन से भी इसका जवाब आ सकता है आपके पास, और इसका जवाब जो है वो डेसिमल भी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में तो आपको मिक्स फ्रैक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा आपको या तो डेसिमल्स में मिलेगा या वो फ्रैक्शन खुद होगी, ठीक है। तो डेसिमल में मिल सकता है और 1 से बिलो होगा, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा, 1 से बिलो। सो दैट्स वाई उसकी रेंज मैंने आपको बताया कि 0 से +1 और 0 से -1 में होगी नंबर लाइन पर। इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो हैं इनका जवाब आपको मिक्स फ्रैक्शन में मिलेगा। इसमें आपको होल नंबर्स मिलेंगे, जैसे इंटीजर्स कह लें मिक्स फ्रैक्शन में। जैसे इसका जो है अगर 11/5 जो है इसका मिक्स फ्रैक्शन में इसका हम जवाब निकालते हैं, ये लॉन्ग डिवीजन से ही आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो है वो डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर पे, तो डिनोमिनेटर जो है वो डिवाइड करेंगे उससे, यानी कि वो बाहर आएगा, 11 जो है वो अंदर आएगा। अब इसको अगर आप डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए तो 5 2 are 10, 10 तक ही डिजिट डिवाइड जाता है, माइनस आएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, 1 क्योंकि 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब या तो दो ऑप्शन हैं, या तो मैं यही इसी का मिक्स फ्रैक्शन आंसर बना लूँ, या इसका मैं डेसिमल आंसर्स फाइंड करूँगा। तो डेसिमल आपके थर्ड चैप्टर, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, कि वो आपका थर्ड चैप्टर है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 5 जो है वो 2 जो है वो होल नंबर होगा यहाँ। इसी को मैं मिक्स फ्रैक्शन इसकी जब आंसर इसका लिखूँगा तो मिक्स फ्रैक्शन में ये जो आंसर है ऊपर जो गिवन है 2, ये आपका होल नंबर है, ठीक है, या इंटीजर है, यानी कि ये 2 आपका कंप्लीट जो है वो नंबर पूरा नंबर है। तो 2 होल नंबर, 2 एज अ होल नंबर आप इसको रखेंगे साइड पे, मिक्स फ्रैक्शन इसकी बनेगी, यानी कि 2 एज अ होल, और 1 जो रिमाइंडर है ये वाला, दैट विल बिकम न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है, यानी कि टॉप पे आएगा। इसके नीचे आपका साइन आएगा, साइन ऑफ डिवीज़न, और जिसे उर्दू में हम बटा भी कहते हैं, 1/, तो ये जो 5 जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी योर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को फ़र्क नहीं पड़ता, वो 5 ही रहेगा मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 2 1/5, इसको हम 2 1/5 कहेंगे, ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन है। अब अगर आप गौर करें तो नंबर लाइन में ये अगर मैं इसका डेसिमल लूँ तो फिर क्या होगा, डेसिमल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 से मज़ीद हम जो 1 रिमाइंडर आया है वो 5 से छोटा है, 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता। सो वी आर अलाउड टू हैव अ डेसिमल। डेसिमल लगाने से मुझे ये अलाउ होगा कि मैं रिमाइंडर के साथ 0 ऐड कर दूँ। नाउ देखें 5 के टेबल में 10 आ रहा है, तो 5 2 are 10, ठीक है जी। माइनस किया तो ये नीचे 0 पूरा डिवाइड हो गया। तो डेसिमल जो है इसका आंसर क्या होगा, डेसिमल में डेसिमल आंसर इसका होगा 2.2, ठीक है जी, 2.2। अच्छा, गौर करें यहाँ से, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर जो है वो 2 और 3 के दरमियान में आएगा, ठीक है, 2 और 1/5, ठीक है। नंबर लाइन के ऊपर आपको मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हम नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, और उसको हम कैसे जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो बेसिकली आप जिस नंबर 2 नंबरों के दरमियान आपका नंबर फॉल कर रहा है। देखें, अगर तो प्रॉपर फ्रैक्शन है फिर तो आपका आंसर जो है वो या तो 0 से +1 के दरमियान में फॉल करेगा, और अगर वो नेगेटिव फ्रैक्शन है तो 0 से -1 के दरमियान में फॉल करेगा। तो जहाँ भी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन आपका 0 से +1 और 0 से -1, जितना भी डिनोमिनेटर होगा उतने इक्वल पार्ट्स में आप उस नंबर लाइन को डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि 1/4 इज़ योर प्रॉपर फ्रैक्शन, और 1/4 आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो 4 आपका डिनोमिनेटर है, तो 0 से 1 क्योंकि पॉजिटिव फ्रैक्शन है 1/4, तो 0 से +1 के दरमियान इस लाइन को, नंबर लाइन के इस हिस्से को आप 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, ठीक है, 1/4 की सूरत में। इसी तरह ये देखें मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में 2 1/5, तो इस सूरत में 2 1/5 की सूरत में ये मैंने आपको बताया कि ये 2 और 3 के दरमियान में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये 2 और 3 के दरमियान में आएगा। अब मुझे बताइएगा कि आप नंबर लाइन पर 2 से 3 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बिकॉज यू हैव डिनोमिनेटर एज 5। तो नंबर लाइन इंशाल्लाह ताला होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शंस, व्हाट आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट आर मिक्स फ्रैक्शंस। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व कर लें
तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये नंबर लाइन पर ये नंबर किन दो नंबरों के दरमियान में आएगा, और डिनोमिनेटर को मद्देनज़र रखते हुए हम उन दो नंबर के दरमियान जो नंबर लाइन है उसको उतने डिनोमिनेटर के इक्वल पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे, और फिर उसमें से हम उसको मार्क करेंगे जो भी वो पॉइंट बनेगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं नंबर लाइन जो है वो एक्सप्लेन करूँगा, और होपफुली आपको समझ आ गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ गोइंग टू फॉल विद इन 0 to 1, पॉजिटिव 1 0 to -1, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी आपके पास होल नंबर होगा या इंटीजर या जो भी आपके पास जो कंप्लीट नंबर आया है, होल नंबर अगर मैं कहता हूँ उसे, लाइक इन दिस केस 2 इज़ देयर, तो ये 2 से 3 के दरमियान में नंबर आएगा, और इसी तरह उसको डिनोमिनेटर के हिसाब से हम इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।